सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाइल्ड केयर टिप। एंड जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टमी टाइम से रिलेटेड। यस, बच्चों को टमी टाइम कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, कब से स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। टमी टाइम मतलब बेबी को पेट के बल लेटा देने से उस क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। यस, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक के जरूर देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब जानते हैं कि टमी टाइम क्या है। यस, टमी टाइम है मतलब बच्चों को उनके पेट के बल किसी सपोर्टिव सरफेस पे या आप अपने गोद में रख के उनको एक्सरसाइज करने दें। यस, ये एक प्ले नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो कि बच्चे का मेंटल एंड जो बॉडी का ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि 5 मेजर बेनिफिट्स जो टमी टाइम के होते हैं बच्चों को। तो पहली चीज़ है वो है कि मसल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। यस, मसल्स को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टमी टाइम। ये ना तो सिर्फ प्ले एक्सरसाइज नहीं है, बेबी के नेक को, शोल्डर्स को और कोर मसल्स को, पूरी फुल ओवरऑल बॉडी में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इससे बच्चा ना सर उठाना सीखता है, रोल ओवर करना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है, बैठना सीखता है। यस, बहुत सारी चीज़ें इस टमी टाइम से बेबी सीखता है। टमी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सेकेंड वन इज़ मोटर स्किल डेवलपमेंट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि इससे बेबी ना बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, जिससे बेबी अपने बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है उनको। तो ये मोटर स्किल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज फ्लैट हेड सिंड्रोम से बचाता है। यस, देखिए अगर बेबी एक ही पोजीशन में सर के बल अगर लेटे रहेंगे, बैक के बल अगर लेटे रहेंगे तो जो बच्चे का आपने देखा होगा सर चपटा सा हो जाता है, वो होने लगता है। तो इसलिए अगर आप बेबी को टमी टाइम देते हैं ना तो थोड़ा उनका पोस्चर चेंज होता है, जिससे जो फ्लैट हेड सिंड्रोम है उससे भी बचाव होता है। फोर्थ वन इज सेंसरी एंड विजन ट्रैकिंग में सुधार आता है। यस, इससे क्या होता है, जैसे ही बच्चा टमी टाइम में लेटा रहेगा तो वो पीछे देखना भी सीखेगा, गर्दन हिलाना सीखेगा, तो इससे बेबी का विजन में बहुत ज्यादा सुधार आएगा। एंड द लास्ट वन इज गैस रिलीफ एंड डाइजेशन सपोर्ट। यस, देखिए अगर बेबी पेट के बल लेटेगा तो उसको गैस नहीं होगी, डाइजेशन उसका बहुत स्ट्रांग होगा। अब एक चीज जानते हैं कि टमी टाइम आप कब से शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए वैसे जब भी बेबी हो रहा है उसके नेक्स्ट डे से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप न्यू मॉम है, आप अभी उतने एक्सपर्ट नहीं है, तो आप बेबी को 1 हफ्ते बाद से चालू कर दीजिए। यस, जब बेबी अच्छे से रिलैक्स हो चुका है, एनवायरनमेंट में सेटल हो चुका है, उसके बाद आप 1 हफ्ते बाद आराम से टमी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। टमी टाइम आप स्टार्ट करने के लिए आप पहले अपनी गोद से शुरुआत कर सकते हैं। एकदम से बेबी को फ्लोर पे लिटाना भी सही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। वैसे तो सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, आप पहले अपने गोद से शुरुआत कीजिए। जब सेफ एंड कंफर्टेबल फील करने लगे बेबी, उसके बाद आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अब जानते हैं टमी टाइम कितने देर तक होना चाहिए एंड कितने बार होना चाहिए। तो देखिए बेबी के कंफर्टेबल लेवल के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में आप 2 से 3 बार बच्चे को टमी टाइम दे सकते हैं, वो भी कुछ मिनट्स के लिए दे सकते हैं। एंड ये ऑल टोटल ना, मैं टाइमिंग तो ऐसे आपको नहीं बताऊंगी, बच्चा जितनी देर कंफर्टेबल है ना आप उतनी देर दे सकते हैं। उसको धीरे धीरे फिर आप ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं 15 से 30 मिनट के लिए भी। अब बात आती है कि टमी टाइम कैसे करें। तो देखिए अगर न्यूबॉर्न बेबी है, तुरंत हुआ बच्चा है, तो आप उसको अपनी गोद पे दे सकते हैं। यस, गोद में आराम से आप बच्चे को लिटा सकते हैं एंड इससे भी बेबी का जो टमी टाइम का पोस्चर होता है वो अच्छे से आ जाता है एंड बेबी कंफर्टेबल भी रहता है। सेकेंड इज फ्लोर मैट पे। यस, अच्छा सा सॉफ्ट जो फ्लोर मैट होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, आप उसमें बेबी को लिटा सकते हैं, वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा बेबीज के लिए। थर्ड वन इज टमी टाइम विद टॉयज। ये सामने आप अट्रैक्टिव टॉयज रख सकते हैं, जिससे बेबी का जो विजन है वो अच्छा होगा, वो क्रॉल करने की कोशिश करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा और उन्हें पकड़ने की कोशिश भी करते हैं। तो ये सारी चीजें उनके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल। एंड द लास्ट वन इज मिरर प्ले। यस, आप सामने ना बेबीज मिरर भी आते हैं, आप वो रख सकते हैं। वो बेबी देखते ना अपने आप को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, तो इससे भी बेबीज का जो टमी टाइम है उसका टाइमिंग बढ़ जाता है। यस, ये आप ट्राई करना, ये जरूर ही हेल्पफुल रहता है।
अगर बच्चा परेशान हो रहा है एंड टमी टाइम नहीं ले रहा है तब क्या करें? तो देखिए क्या करना है, अगर बेबी अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आप उसे उस पोस्चर से हटा लीजिए, उसे कडल कीजिए, थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट कीजिए, दूसरी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं एंड जब थोड़ी देर बाद आप फिर से दूसरे पोस्चर से ट्राई कर सकते हैं। टॉयज़ यूज़ करके अभी जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे अलग-अलग डिफरेंट वेज़ से आप करा सकते हैं। पोस्चर बेसिकली चेंज कर दीजिए, जैसे अगर आपने नीचे बेबी को रखा था तो आप अपनी गोद में रख के करवा सकते हैं या थोड़ा-सा हैंड्स पे ऐसे रख के बेबी को तब वैसे करवा सकते हैं। चीज़ें चेंज कीजिए, अपने आप बच्चे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड वो बहुत हैप्पी रहते हैं इस एक्टिविटीज़ से। अब कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट वन इज़ हमेशा सुपरविज़न में होना चाहिए बेबी। ऐसा नहीं है कि आपने टमी टाइम में दे दिया और यहाँ-वहाँ हो गए, नहीं। आपके आँखों के सामने ही बच्चे को टमी टाइम लेने दीजिए। सेकंड वन इज़ फीडिंग के तुरंत बाद बिल्कुल भी टमी टाइम आप नहीं देंगे, यस। जैसे आपने फीड कराया एंड तुरंत आप बच्चे को लिटा नहीं दीजिए पेट के बल, उससे बेबी को वॉमिट भी हो सकता है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड हाँ, सॉफ्ट बेडिंग, पिलोज़ या ब्लैंकेट का यूज़ नहीं करना है आपको, बेबी को फ्लैट सरफेस पे थोड़ा फर्म सरफेस जो होता है वो यूज़ करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि टमी टाइम सिर्फ एक एक्सरसाइज या प्लेफुल एक्टिविटी नहीं है, ये बच्चे का फर्स्ट स्टेप होता है उसकी स्ट्रेंथ के लिए, उसके कॉन्फिडेंस के लिए एंड उसकी ग्रोथ के लिए। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका बच्चा किस एज का है एंड टमी टाइम कैसे, कौन से पोस्चर वो एंजॉय करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर